हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रश्नावली नंबर 3.D की, जिसमें हम लोग एक दो सवाल देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसी प्रश्नावली 3.D की, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है बैकग्राउंड में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित अध्याय 2 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3D। हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? 4 की। पिछली क्लास में हमने 1 और 2 सवाल नंबर देख लिया था। आज हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। देखिएगा सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर cos 2a। जैसा कि आप अगर देख पा रहे हैं तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला। फिर उसी प्रकार हमने बताया था कि कास a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कास a कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है कास a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, एक्चुअल में यह एक फार्मूला ही है जो कि हमने पिछली क्लास में देखा है। जैसा कि देखिएगा हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूत्र की, किसकी बात करें? सूत्र की। जो हमारे पास सूत्र है वह क्या है? देखिएगा सूत्र है हमारे पास cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यह सूत्र होता है और इसी सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सवाल है वह है क्या? cos a प्लस बी। अगर इस a प्लस बी को हम a मान लें, cos a माइनस बी, अगर a माइनस बी को हम क्या मान लें? b मान लें, तो एक फार्मूला होगा, क्या होगा? cos a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। क्लियर? जब इसी फार्मूले की अगर हम बात करें तो भाई अगर यह पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दिया हुआ है cos a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी दिया हुआ है, यानी यह फार्मूला हमारा क्या है? तो देखिएगा अगर हम इस सवाल को रखते हैं डायरेक्टली हमारा हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस इंटू साइन a माइनस बी। एक्चुअल में हमें क्या सिद्ध करना है? बराबर cos 2a। क्या सिद्ध करना है? बराबर cos 2a प्रूफ करना है। तो हम इसे डायरेक्टली हम जानते हैं कि यह पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या है? पूरी की पूरी वैल्यू a है और यह पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? b है। यहाँ पर भी पूरी की पूरी वैल्यू a है और यह पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? b है। तो हम देख पा रहे हैं कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पर भी तो cos a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अर्थात हम पूरे सवाल को क्या लिख सकते हैं? तो हम पूरे सवाल को लिख सकते हैं cos बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर क्या है भाई? तो बराबर है 2a। हमें यही सिद्ध करना है, सॉरी cos 2a सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? cos 2 बराबर cos 2a, यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिएगा तो हम वैल्यू अगर यहाँ से रखें, ये जो हमने रखा ना ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यानी यह पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या है? पूरी की पूरी वैल्यू हमने पहले ही कहा कि यह a है और यह क्या है? b है और बीच में प्लस है,
तो हम जानते हैं कि भैया काश ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो काश ए प्लस बी बराबर काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो यह हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को हटा दें, इसको हटा दें, इस ब्रैकेट को हटा दें। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो कुछ लोग आपस में कट पिट रहे हैं भाई, कुछ आपस में कट पिट रहा है, इन सबको भी हटा देते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी क्या भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, b से b कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल और केवल 2a, अर्थात काश a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, जो कि हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि काश ए प्लस बी इंटू काश ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर काश 2a। हम जानते हैं कि काश ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो काश ए प्लस बी बराबर काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी फार्मूले पर ये हमारा सवाल हमको दिख रहा है। हम डायरेक्टली अगर इस पूरे वैल्यू को ए मान लें, इस पूरे को ए मान लें और इस पूरे को क्या मान लें, बी, यहाँ पर भी ए हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमें सीधा सीधा एक फार्मूला दिख रहा है कि काश ए प्लस बी, अर्थात इस पूरे सवाल को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बी से बी माइनस बी प्लस बी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2a। अर्थात जो हमें प्रूफ करना है RHS में, जो हमारे पास LHS में दिया हुआ है, यह चीज़ हमारे आप अपने आप क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल नंबर हम बात करें 4 की। चलिए देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर भी वही है, साइन ए काश बी माइनस काश ए साइन बी बराबर 1/2। आप अगर आप, हमने पहले ही बताया कि भाई हमने एक फार्मूला बताया है इस लेसन के स्टार्टिंग में ही, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू काश बी माइनस काश ए इंटू साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी हम फार्मूले को रख लेते हैं। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला वही है कि भैया साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू काश बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर, और इसी फार्मूले पर यह जो आपको सवाल दिख रहा है, यह पूरा का पूरा सवाल क्या है, डिराइव है। यानी साइन 57 डिग्री इंटू काश 27 डिग्री माइनस, एक मिनट, 57 थोड़ा होगा भाई, 23 होगा तब ना, ऐड करेंगे तो 90 आएगा। ऐसे तो 7 7 14 हो जाएगा। एक मिनट, सवाल में कुछ गड़बड़ है। नहीं, सवाल सही है। माइनस करेंगे ना, तो 57 में से 27 करेंगे 30 आ जाएगा। 1/2 हमें सीट करना है, हो जाएगा। क्लियर, सवाल सही है, सवाल में कोई समस्या नहीं है। देखिएगा सवाल कह रहा है कि साइन 57 डिग्री इंटू काश 27 डिग्री माइनस काश 57 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल 1/2। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है भाई, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू काश बी माइनस काश ए इंटू साइन बी। तो जो हमारा सवाल है, या जो हमको सवाल दिख रहा है, यह कहीं ना कहीं साइन ए इंटू काश बी माइनस काश ए इंटू साइन बी, अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम क्या मान लें, ए, और इसको बी मान लें, यहाँ पर भी ए और क्या हो जाएगा, बी। फिर पूरा का पूरा फार्मूला यही है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू काश बी माइनस काश ए इंटू साइन बी। क्लियर, चलिए तो हम पूरे सवाल को इस पर रख दें। देखिएगा पूरा का पूरा सवाल है आपका साइन 57 डिग्री इंटू काश 27 डिग्री माइनस काश 57 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1/2। ओके, तो सूत्र से यही फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सवाल होगा साइन 57 डिग्री
-27 डिग्री बराबर 1/2 बराबर क्या होगा भाई 1/2। क्लियर। अब घटा देंगे तो हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है भाई तो साइन 30 का मान 1/2। RHS बराबर क्या हो गया LHS, यानी साइन 30 बराबर होता है 1/2। साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2। और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। क्या करना था भाई प्रूफ करना था। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि साइन 57 डिग्री इंटू कास 27 डिग्री माइनस कास 57 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल बराबर 1/2। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। उसी फार्मूले का इस्तेमाल इस सवाल में हम करेंगे। तो हम पा रहे हैं कि भाई ये जो पहले से ही ये जो सूत्र है हमारा साइन ए माइनस बी, जो इसका विस्तार है वह सवाल है, यानी विस्तार ही सूत्र का विस्तार ही हमारा क्या है सवाल है। तो हम उसी सूत्र पर अगर इस सवाल को रखते हैं तो हमारे पास डाटा क्या आता है कि साइन 57 - 27 साइन 57 डिग्री माइनस 27 डिग्री। क्लियर। तो 57 में से 27 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 30 डिग्री आता है। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, अर्थात LHS बराबर RHS, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल। चलिए बात करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 20 डिग्री 28 मिनट इंटू कास 9 डिग्री इंटू 32 मिनट्स प्लस कास 20 डिग्री 28 मिनट साइन 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी तो हमें वही दिख रहा है, ध्यान से देखिए आपको सूत्र वही दिख रहा है ना, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। फार्मूला तो वही है। कौन सा सूत्र है भाई, सूत्र है एक ही फार्मूला चला आ रहा है, बस प्लस और माइनस क्या हो रहा है बदल रहा है। इससे पहले माइनस था, इस बार क्या हो गया प्लस हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी इक्वल टू, ये तो सूत्र है। बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, तो बराबर हमें सिद्ध करना है 1/2। क्या सिद्ध करना है भाई, बराबर हमें सिद्ध करना है 1/2। तो हमारे पास यह जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी, उसका सविस्तार क्या है, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। वही फार्मूले पर ही हमारा सवाल है। अगर इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान लें, इस पूरी वैल्यू को हम ए मान लें और इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लें बी। क्या मान लें भाई बी। तो यहाँ पर भी यह पूरी की पूरी वैल्यू ए हो जाएगी और यहाँ पर यह पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बी। भैया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ओके, यानी पूरा का पूरा सवाल इसी फार्मूले पर है ना। चलिए रखते हैं सवाल को। देखिएगा सवाल है हमारा साइन 20 अंश 28 मिनट इंटू कास 9 अंश 32 मिनट प्लस कास 20 अंश 28 मिनट इंटू साइन 9 अंश 32 मिनट बराबर LHS में हमारे पास क्या है बराबर 1/2। बराबर में क्या है भाई, बराबर है 1/2। बराबर है 1/2।
ओके, चलिए, तो हमने देखा कि अगर हम इस पूरे 20 अंश 28 मिनट को ए मान ले, 9 अंश 32 मिनट को बी मान ले, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। जानते हैं कि यह सूत्र किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। क्लियर? तो इस पर हम डायरेक्ट अगर इसे रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 20 अंश 28 मिनट प्लस 9 अंश 32 मिनट। अब इसको ऐड करेंगे, बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है? LHS में 1/2। कितना सिद्ध करना है भाई? 1/2। अब हम जानते हैं, ऐड करें तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 9 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और एक 10, ये कितना हो जाएगा? 60। जब 60 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंश हो जाएगा, तो 1 अंश यहाँ से आ जाएगा और 9 और 1 10, 20 अंश और 9 अंश जोड़ देंगे 29 अंश और 1 अंश यहाँ वाला, तो कितना हो जाएगा? 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश, अर्थात साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? देखिएगा, साइन 30 अंश ले ले, साइन 30 अंश, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 अंश बराबर 1/2। हम जानते हैं कि साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? तो साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। क्या होता है? साइन 30 अंश बराबर 1/2। 30 अंश का मान भी 1/2 और हमें LHS में पहले से पता है क्या है? 1/2। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। यही वैल्यू हमें क्या करनी है भाई? प्रूफ करनी है। ओके, चलिए एक बार फिर से देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सिद्ध करिए साइन 20 अंश 28 मिनट इंटू कास 9 अंश 32 मिनट प्लस कास 20 अंश 28 मिनट इंटू साइन 9 अंश 32 मिनट बराबर 1/2। हमने देखा कि यहाँ पर एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उसी फार्मूले पर यह सवाल रखा गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 20 अंश 28 मिनट को ए मान ले, 9 अंश 32 मिनट को बी मान ले, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, जो कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है? सूत्र होता है। तो हमने इसी सवाल को इसी सूत्र पर रख दिया, तो हमें मिला साइन ए प्लस बी, क्योंकि यह पूरी की पूरी वैल्यू हमारी ए है और यह पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या है? बी है। जब ए में बी जोड़ेंगे तो 20 अंश में 9 अंश जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, फिर 28 मिनट में 32 मिनट जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। अब डिग्री में जो मापन होता है ना, कोण मापन में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था इस लेसन के, जब हम कोण मापते हैं तो डिग्री में, अंश में और ग्रेड में मापते हैं। ग्रेड में और डिग्री में, अंश में अंतर क्या होता है? जब 60 अंश हो जाएगा, सॉरी 60 मिनट हो जाएगा तो 1 अंश के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 1 अंश के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू जब 60 हो गई तो यानी 1 अंश हो गया और 29 पहले से, तो 1 29 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30 अंश, अर्थात साइन 30 अंश का मान ये भी हमने बताया, साइन 30 45 50, सॉरी 30 45 60 90, ये सब वैल्यू हमने आपको पहले बताई है। तो साइन 30 अंश बराबर 1/2, जो कि हमें LHS में पहले से पता है। क्या प्रूफ करना है? 1/2। तो RHS बराबर LHS। आई होप यह सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले सवाल की। देखते हैं हमारे पास अगला सवाल है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।